श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अधिकांश घर की माताएं बहनें सुबह सुबह या दिन में किसी भी समय अपने घर के मंदिर में भगवान का पूजन जरूर ही करती होगी। और आप सभी के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, या फिर हमें प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए। कौन सी ऐसी आरती करनी चाहिए जिससे कि भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें। और प्रतिदिन पूजा करते समय हमें क्या सभी देवी देवताओं को स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। घर का मंदिर छोटा हो तो कौन से देवी देवता रखने चाहिए जिससे कि घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और सभी देवी देवता भी हमसे प्रसन्न रहें। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो देखिए, घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह अधिकांश घर में पूजा पाठ करती हैं, यानी कि भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करती हैं। तो सभी महिलाएं इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको भी इन सभी सवालों का यहां पर जवाब मिल सके। कहीं ना कहीं अगर आपसे पूजन के दौरान कोई गलती भी हो रही होगी तो आप भी अपनी इस गलती को सुधार सके। देखिए, जो भी लोग अपने घर पर रोजाना पूजन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो आप सभी यह वीडियो पूरा जरूर देखें। देखिए, हम सुबह भगवान को स्नान कराते हैं और शाम को दिया लगाते हैं, और सुबह और शाम हम आरती जरूर करते हैं। तो सवाल यही आता है कि हमें पूजन के दौरान कौन सी ऐसी आरती करनी चाहिए जिससे कि हम सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकें और सभी भगवानों का भी हमें आशीर्वाद मिल सके। तो क्या रोज के पूजन में आरती गाना जरूरी है? और आरती के बाद क्या हमें कोई मंत्र भी बोलना चाहिए? तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि समय की कमी में, यानी कि यदि आपके पास समय कम है, तो कौन सी आरती करनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो रोज बिना पूजन के ही काम से निकल जाता होगा। कहने का अर्थ है सभी रोज पूजन जरूर करते होंगे। तो देखिए, जो लोग सुबह किसी कार्य के लिए जाते हैं या फिर नौकरी पर जाते हैं तो उन्हें भी आरती जरूर करनी चाहिए, लेकिन आरती थोड़ी बड़ी होती है जिसमें आपको समय भी लग सकता है। पर पूजन के समय आरती करना बेहद ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आपके पास आरती के लिए समय नहीं है तो फिर नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम इस बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो माताएं बहनें घर पर रहती हैं, पूजन पाठ में विशेष ध्यान देती है, तो उनके लिए पूजन पाठ के दौरान कौन सी आरती यहां पर अच्छी मानी जाएगी। इस बारे में हम जानेंगे। तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी है, सुबह सुबह जल्दी में आपको काम करके और नौकरी के लिए या अन्य कार्य के लिए जाना होता है। देखिए, सुबह किसी भी नौकरी के लिए या ड्यूटी के लिए सभी महिलाओं को भी जाना होता है और पुरुषों को भी जाना होता है। तो सवाल यही आता है कि हम जल्दी जल्दी में भगवान का पूजन तो करते हैं, लेकिन जल्दी होने के कारण हम आरती नहीं गा पाते हैं, यानी कि आरती नहीं कर पाते हैं। हालांकि हम पूजन रोज करके जाते हैं, आरती उतार कर जाते हैं, तो यहां पर हम सही कर रहे हैं। तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी है, तो देखो, यदि आपकी कोई मजबूरी है, आपको जल्दी जल्दी में अपने कार्य के लिए निकलना होता है, प्रतिदिन जल्दी उठना पड़ता है, तो आप एक कार्य कर सकते हो। तो देखिए, जैसे ही आप भगवान को स्नान वगैरह करते हैं, फिर उनको वस्त्र पहनाते हैं, फूल समर्पित करते हैं, इसके बाद आपको आरती भी अवश्य करना चाहिए। फिर चाहे आप आरती गाकर मत करो, बिना गाए भी कर सकते हो। इसके भी कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा आपको आरती करना चाहिए। अब देखो, यह आरती भी दीपक जलाकर की जाती है या फिर कपूर को जलाकर की जाती है। तो आप जैसे आरती करना चाहे वैसे कर सकते हैं। पर अगर गाय के शुद्ध देसी घी से जो दीपक जलाया जाता है और अगर उससे आरती की जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यदि शुद्ध घी नहीं है तो आप तेल का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं और कपूर के साथ भी आप इस आरती को कर सकते हैं। पर बिना आरती किए आपको भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो पूजा है वह स्वीकार नहीं होती है। तो आपको बिना आरती गाए ही यह आरती कर लेनी है। तो इस आरती को करने के लिए आपकी जो पूजा की थाली है या फिर जो आपने दीपक जलाया हुआ था उसी से आपको यह आरती करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो दीपक आपने जलाया था, जो पूजन की थाली थी, इसे आपको भगवान के सामने 7 बार घुमाना है। तो हमें सभी भगवानों की आरती करनी चाहिए। यदि हम बिना आरती गाए आरती कर रहे हैं तो इससे भी भगवान हमारी पूजा को स्वीकार जरूर करते हैं। तो यदि आपके पास समय बहुत ही कम है, यानी कि आपको सुबह जल्दी जाना होता है, तो आपको बिना आरती गाए ही आपको उस पूजन की थाली को या फिर जो आपने दीपक जलाया था, इसे आपको भगवान के सामने जरूर घुमाना चाहिए। तो आपको कम से कम 7 बार उस पूजन की थाली से या दीपक से
भगवान की आरती जरूर उतारनी चाहिए। तो बिना आरती गाए भी आपको मन ही मन भगवान के नाम का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का जाप करते हुए, यदि आपको कोई मंत्र भी आता है, तो जो भी आपके प्रिय भगवान हो, तो उनके मंत्र का भी आप मन ही मन जाप कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपनी आरती कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति आरती गा नहीं सकते हैं, तो उन्हें कम से कम भगवान के सामने दीपक को 5 या फिर 7 बार अवश्य घुमाना चाहिए। और जैसे ही आपकी आरती हो जाती है, उसके बाद आपको यही आरती भगवान को भी देनी चाहिए, फिर उस दीपक को भगवान के सामने रख देना चाहिए और उस आरती को स्वयं को भी लेना चाहिए। फिर इसके बाद आप अपने काम के लिए जा सकते हो। तो जो भी लोग सुबह जल्दी में रहते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठना होता है, किसी कार्य के लिए जाना होता है, तो इस प्रकार से भी सुबह भगवान की पूजन करके और आरती कर सकते हैं। यानी कि यदि आपके पास इतना समय नहीं कि आप भगवान की आरती गा सके, तो फिर आपको इसी प्रकार से निरंतर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने के बाद भगवान उनकी जो प्रतिदिन की जो पूजन होगी, उसे जरूर स्वीकार करेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं प्रतिदिन की पूजन में कौन सी आरती गानी चाहिए। यानी कि जिन माताओं बहनों के पास भरपूर मात्रा में समय है, तो जो माताएं बहनें घर पर रहती हैं, तो उन्हें रोज सुबह उठकर के यदि वह पूजन करती है, तो उसमें उन्हें कौन सी आरती करनी चाहिए, जिससे कि भगवान उनकी पूजन को स्वीकार कर सके और आपको अपनी पूजन का संपूर्ण फल मिल सके। तो देखो, यदि पूजन आरती की बात हो ही रही है, तो जब भी आप पूजन करें और यदि आप उसमें प्रतिदिन आरती गा रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। तो यदि हम आरती करते हैं, तो भगवान हमारी पूजन को और अच्छे से स्वीकार भी करते हैं। पर अगर आपकी कोई मजबूरी है, आपके पास समय नहीं है, तो फिर आप हमने जो आपको अभी तरीका बताया है, उस प्रकार से भी आरती कर सकते हैं। तो यदि आपके पास कम समय है, तो आप छोटी आरती भी गा सकते हैं। आपको बड़ी आरती गाने की भी जरूरत नहीं है। छोटी आरती गाकर भी आप लोग अपनी आरती कर सकते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन की पूजा में हमें कौन सी आरती करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको भगवान को स्नान कराना चाहिए, फूल वगैरह चढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद आरती गाए, जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो सके। तो आरती गाने के लिए भी आपको, जो हमने आपको पहले नियम बताया है, दीपक जला करके या फिर कपूर जला करके ही आपको आरती प्रारंभ करनी है। तो देखो, नियम क्या कहता है कि जो भी व्यक्ति आरती कर रहे हैं या जो भी माताएं बहनें आरती कर रही हैं, तो फिर जो भी आपके सबसे प्रिय भगवान हैं, यानी कि जो भी आपके इष्ट है, जो सबसे प्रिय भगवान है, जिनको माता बहनें सबसे ज्यादा पुकारती है, यानी कि आप जब भी सुबह सुबह पूजन करें, तो उस समय जो भी आपके सबसे प्रिय भगवान हैं, जिनको भी आप मानते हैं, तो उनकी आपको आरती करना चाहिए। वैसे देखिए दोस्तों, भगवान सभी एक ही है, लेकिन सभी का अपना अलग अलग भाव रहता है। कोई किसी भगवान को मानते हैं, कोई किसी भगवान को मानते हैं। तो आप जिन भी भगवान को बहुत अधिक मानते हैं, जिन पर आपका बहुत अधिक विश्वास है, उनकी आपको आरती करना चाहिए। तो देखिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप प्रतिदिन शिव मंदिर में भी जाते हैं, भगवान शिव पर जल भी चढ़ाते हैं, उनका पूजन भी करते हैं, तो आपको भगवान शिव की आरती करना चाहिए। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन तो अपने शिव जी की आरती कर ली, दूसरे दिन आपने कृष्ण जी की आरती कर ली, तीसरे दिन अपने भगवान विष्णु जी की आरती कर ली, चौथे दिन अपने मां लक्ष्मी की आरती कर ली। तो आपको यहां पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भगवान सभी एक ही हैं। हमारे मानने का केवल भाव अलग अलग हो सकता है, ईश्वर एक ही है। तो यहां पर यदि आप शिव जी की आरती भी गाते हैं, तो सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं, कोई भी आपसे नाराज नहीं रहेगा, क्योंकि सभी देवता एक ही हैं, सभी भगवान एक ही हैं। लेकिन जब आप शिव जी की आरती गा रहे हैं, तो केवल आपको ऐसा नहीं करना है कि आप शिव जी की ही आरती उतार रहे हैं। आपको आरती गाते गाते सभी भगवानों की आरती उतारनी चाहिए। तो अपने, चाहे पूजन के दौरान किसी भी भगवान की आरती गाई हो, लेकिन आपको आपके घर के मंदिर में जितने भी भगवान विराजित हैं, उन सभी की आरती आपको उतारनी चाहिए। चाहे आप शिव जी की आरती गा रहे हैं, तब भी आपको सभी भगवानों की आरती यहां पर उतारनी चाहिए। यानी कि आपके पास जो पूजन की थाली है या फिर जो आपने दीपक को जलाया हुआ था, उसी से आपको सभी देवी देवताओं की आरती करनी चाहिए। अब दोस्तों, अगर आप यह पूछना चाहते हैं कि हमें प्रतिदिन की पूजन में ऐसी कौन सी आरती करनी है जिससे कि उस आरती में सभी भगवानों का नाम आ जाए, सभी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ लोगों के मन में रहता है कि नहीं भैया, हमें सभी भगवानों की यहाँ पर आरती करना है, तो उस जगह पर
आप ओम जय जगदीश हरे जो आरती होती है, अगर आप इस आरती को प्रतिदिन की पूजन आरती में गाते हैं और इस आरती के जरिए से आप लोग अपने घर की पूजन आरती, भगवान की पूजन आरती करते हैं, तो इस आरती में सभी भगवानों का यहाँ पर नाम आ जाता है और सभी भगवान इस आरती से यहाँ पर आपके प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर कोई माताएं बहनें ऐसी हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि यह चाहता है कि भाई हमें कोई ऐसी आरती करें जिससे कि सभी भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, तो वह यही आरती है कि आप ओम जय जगदीश हरे आरती जो है वह प्रतिदिन की आरती में गाएं और इस आरती को गाते हुए आप सभी भगवानों की पूजन करें और इसके बाद में आपसे सभी भगवान यहाँ पर प्रसन्न रहेंगे। पर अगर आप यह आरती नहीं गाना चाहते तो आपके जो सबसे प्रिय भगवान हैं, चाहे वे राम जी हों, चाहे वे कृष्ण जी हों, चाहे वे लड्डू गोपाल हो, चाहे वे हनुमान जी हो, आपको जो सबसे प्रिय आपके भगवान हैं, आप उन भगवान की आरती प्रतिदिन की आरती में, पूजन आरती में अपने घर के मंदिर में गा सकते हैं और उस आरती को गाते समय आप अपने घर में रखे सभी भगवानों की यहाँ पर आरती उतार सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जो नियम सुबह के पूजन में है, वही नियम शाम के पूजन में भी है। अगर आप लोग शाम के समय मतलब आरती गाना चाहते हैं, तो आप शाम के समय भी गा सकते हैं। पर अगर आपका मन नहीं रहता है शाम के समय पूजन आरती गाने का, क्योंकि सुबह के समय हमारा मन ज्यादा लगता है आरती गाने के लिए, तो अगर आपका शाम के समय मन नहीं लगता है, तो आप शाम के समय नॉर्मल भगवान की आरती उतार सकते हो। बिना आरती गाए 5 से 7 बार भगवान की आप आरती उतारकर शाम के समय भगवान की आरती उतार सकते हो। पर अगर आप लोग शाम के समय भी आरती गाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। दिया करते समय आप वह जो मतलब आरती की थाली है उससे भगवान की आरती गाकर आप आरती गा सकते हैं। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोगों को आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि प्रतिदिन की पूजन में हमें कौन सी आरती यहाँ पर गानी चाहिए। जिनको ऐसा मतलब मन में है कि भैया उनको पूरे भगवानों की यहाँ पर आरती करनी है, तो भाई वह ओम जय जगदीश हरे आरती यहाँ पर कर सकते हैं, जिसमें सभी भगवानों का यहाँ पर नाम आ जाएगा। और अगर आपके पास समय है तो भाई आप जितनी चाहे उतनी भगवानों की यहाँ पर आरती कर सकते हैं। पर जब तक आरती गाएंगे, जब तक आपके घर की घंटी भी बजनी चाहिए और जब तक आपकी आरती की थाली भी भगवान के सामने घूमती रहनी चाहिए। यह नियम कहता है पूजा का, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, यहां पर तो ये बात हो गई, हमारी पूजन आरती हो गई, हमने आरती उतारकर भगवान को भी आरती दे दी और खुद भी आरती ले ली। अब इसके बाद हमें प्रतिदिन की पूजन में कौन से मंत्रों का यहाँ पर जाप जरूर करना चाहिए जिससे कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। तो देखो, यहाँ पर भी वही एक बात आ रही है कि भाई आप लोग प्रतिदिन की पूजन जब कर लेते हैं तो उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो कि मंत्रों का जाप करते हैं। तो भाई आखिर हमें कौन से मंत्रों का यहाँ पर जाप करना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर भी वही एक बात आती है कि आप लोगों को सबसे प्रिय जो आपके भगवान हैं, सब आपके जो इष्ट भगवान हैं, भाई उन भगवान का कोई भी एक मंत्र लेकर आपको उस मंत्र का जाप जो है यहाँ पर प्रतिदिन की पूजन आरती के बाद करना चाहिए, अगर आपके पास समय है। देखो, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उस मंत्र का 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार भी जाप कर सकते हो। और अगर आपके पास समय है तो आप उस मंत्र की 108 माला करोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा रहता है। मंत्र का जब भी हम जाप करते हैं तो हमें उसकी 108 माला ही यहाँ पर करनी होती है। जैसा कि उदाहरण के लिए हमें भगवान शिव जी बहुत प्रिय हैं, हम भगवान शिव जी को बहुत मानते हैं, तो हम ओम नमः शिवाय का जाप यहाँ पर कर सकते हैं या भगवान शिव जी के कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। हमें भगवान कृष्ण जी ज्यादा पसंद है तो हम उनके कोई एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन मंत्र एक ही होना चाहिए, मंत्र आपको बदलना नहीं चाहिए। तो पूजन आरती करने के बाद जो है मंत्रों का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। बस जो भगवान आपको सबसे ज्यादा प्रिय हैं, आप उन भगवान के मंत्रों का यहाँ पर जाप कर सकते हैं। अब दोस्तों, जब पूजा मंदिर से जुड़ी बात हो ही रही है तो यह भी जान लीजिए कि क्या प्रतिदिन हमें घर के मंदिर में सभी देवी देवता को स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं कि आपके पास मान लीजिए एक ही कमरा है और आपको पूजा मंदिर रखना है, तो आपको यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों,
जिन लोगों का घर छोटा है या फिर यदि आप किराए के कमरे में रहते हैं और आपको उसमें मंदिर रखना है, तो आपको केवल पंच देवताओं को अवश्य रखना चाहिए। यानी कि इन पंच देवता की फोटो हमें अपने मंदिर में रखनी चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, विष्णु भगवान की और पंच देवताओं में सूर्य देवता की भी फोटो रखनी चाहिए। तो अधिकतर घरों में देखिए सूर्य देवता की फोटो लोग नहीं रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते हैं। ऐसे में आप चाहें तो सूर्य देवता के स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं। तो जिन लोगों का मंदिर छोटा है, उन्हें मात्र यह 5 देवी देवता अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए। इसके अलावा आपके मंदिर में ऐसी मूर्ति है या ऐसी फोटो हैं जो खंडित हो चुकी हैं, तो उन्हें आपको किसी भी लाल कपड़े में लपेटकर किसी भी कुएं में, तालाब में, नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो यदि आपके मंदिर में जगह कम है, तो जो भी एक्स्ट्रा देवी देवता है, उन्हें पहले हटा दीजिए। तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि जो पुरानी फोटो हो गई हैं, जो एक्स्ट्रा है, हमें मंदिर से हटा देनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो बहुत सारी भगवान की फोटो खरीद कर ना लाएं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पंच देवताओं में सबसे पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले आपको गणेश जी को जल का छींटा देना चाहिए और इसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाकर उनकी आरती करनी चाहिए। अब दोस्तों, कई लोगों के पूजा मंदिर में शिवलिंग और लड्डू गोपाल जी होते हैं, यानी कि जिनका घर थोड़ा बड़ा होता है, कमरे अधिक होते हैं, तो उनका जो पूजा मंदिर होता है वह बड़ा होता है। इसीलिए उन्हें भी अपने पूजा मंदिर पंच देवताओं की स्थापना तो करनी ही चाहिए। और साथ ही यदि आप प्रतिदिन सेवा कर सकें, तो आपको शिवलिंग और लड्डू गोपाल भी अपने घर के मंदिर में रखने चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर भी आपको प्रतिदिन जल चढ़ाना होता है और लड्डू गोपाल को भी आपको प्रतिदिन स्नान कराना ही होता है। और एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी लड्डू गोपाल जी और शिवलिंग को पास में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजन विधि अलग अलग होती है। तो आपको दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसी के साथ आपके पूजा मंदिर में मान लीजिए लक्ष्मी गणेश जी का और भी जो अगर आपके घर में मतलब मूर्ति है, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन हमें स्नान करवाना है। आप जो है सूक्ष्म तरीके से स्नान करवा सकते हैं, सांकेतिक स्नान करवा सकते हैं, फूलों के द्वारा या मात्र जल का छींटा देकर भी आप लोग स्नान करवा सकते हैं। और अंत में दीप जलाकर और सभी देवताओं की आरती करके आप अपना प्रतिदिन का पूजन कर सकते हो। तो जिन लोगों के पास समय बहुत कम रहता है, वह रोजाना ड्यूटी या काम के लिए जाते हैं, तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। बाकी जो लोग घर पर ही रहते हैं, घर का कामकाज करते हैं, तो उन्हें अच्छे से थोड़ा समय देकर और आरती वगैरह करके फिर पूजन पूरा करना चाहिए। तो यदि आप सभी भी अभी तक कोई गलती करते आ रहे थे, तो अपनी इस गलती को जरूर सुधार ले, ताकि आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे।